अगर आप अपने 20 से 30 के बीच में रिच बनना चाहते हो, फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हो, तो ये 4 गलतियां करना अभी बंद कर दो। हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां 20 से 30 में आसानी से रिच बना जा सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हुआ जा सकता है अगर सही गाइडेंस हो। तो जल्दी से जल्दी रिच बनने के लिए, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल बनने के लिए सही गाइडेंस ये वीडियो आपको देगी। पॉइंट नंबर 1, डोंट शो योर स्टेटस। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूथ कि उन्हें फ्लेक्स करने की, उन्हें शो ऑफ करने की सबसे ज्यादा चुल मची रहती है, जिस वजह से जब उनके पास पैसा आता है तो वो उन पैसों का इस्तेमाल एसेट्स बनाने में नहीं करते जो उनको पैसा बना कर देगा, बल्कि लायबिलिटीज में खर्च करते हैं। वो अपने पैसों का इस्तेमाल लायबिलिटीज को खरीदने में करते हैं जिससे लोग उनकी तारीफ करें, वाह यार यू आर रिच। लेकिन लोगों को ये बेसिक चीज नहीं समझ आता कि महंगी चीजें खरीदने से आप रिच नहीं बन जाते, आप बस दिखा रहे हो कि मैं रिच हूं। इसमें बस आप खुद को रिच दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में लोगों को भी पता है कि आप कितने पानी में हो। लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस किया था कि बैंक्स लोगों को लोन्स बांट रहे हैं स्मार्टफोन के लिए, बाइक के लिए, होम लोन के लिए, जबकि वो कंपनीज और फैक्ट्रीज को कम लोन दे रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडियंस चाह रहे हैं डेट लेकर वो महंगी महंगी चीजें खरीदें। इंडियंस डेट में जाकर मनी बोरो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना मन पसंदीदा चीज खरीदना है। बैंक्स जानते हैं कि लोग अपने लाइफस्टाइल को ना सोशल मीडिया पर ग्रुप में शो ऑफ करना चाहते हैं, इसलिए इंसान किसी भी हालत में पैसा भरेगा, क्योंकि अगर स्मार्टफोन उसने लिया तो स्मार्ट टीवी भी तो चाहिए, बाइक भी तो चाहिए और कार भी तो लेनी है। दिस इज द ट्रैप इन योर 20s। आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जहां आप डेट लेकर बहुत सारी चीजें, महंगी महंगी चीजें खरीद सकते हो। लेकिन अपने 20s में अपना माइंडसेट बनाओ कि मुझे एक्चुअल में रिच बनना है, ना कि मुझे शो ऑफ करके लोगों को बस दिखाना है कि मैं यार रिच हूं। क्या तू नहीं मानता है? देख मैंने महंगा स्मार्टफोन लिया है, भले EMI पर लिया है। अपने 20s में जितना हो सके डेट से बचो और शो ऑफ के चक्कर से बचो, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो। मिस्टेक नंबर 2, वी डोंट स्पेंड ऑन मनी सोर्सेज। अगर आपके पापा आपको 1 लाख रुपए दे एंड आपको बोले कि बेटा मैंने तुझसे ऐसे खुश होकर ये 1 लाख रुपए तुझे दिए, अब इससे तुझे जो भी करना है कर ले। आई थिंक 90% लोग सिर्फ और सिर्फ उन पैसों को उस चीज पर बर्बाद करेंगे जो उनके किसी शौक को पूरा करेगा। लेकिन इसी वक्त अगर हम सोचे इस 1 लाख रुपए को हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम डरते हैं यार पैसा कहीं डूब ना जाए। मींस हम फालतू की चीजें जो इमोशनल ड्रिवन परचेजेस होते हैं उस पे पैसा लगाने को मरते हैं, लेकिन जिस चीज से पैसा आ सकता है हम उस पे पैसा लगाने से डरते हैं। ये बिगेस्ट मींस सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक है लोगों की। अपने पैसों को ना वहां लगाने की सोचो जहां से आपको पैसा आ सके, जहां से आप एक इनकम सोर्स क्रिएट करो। अगर आपके पास पैसा है तो किसी बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करो जिससे आपका जो पैसा हो वो मल्टीप्लाई होकर 10 गुना हो सके। कोर्सेज बाय करो, किसी स्किल में इन्वेस्ट करो जिससे आप अपने लर्निंग से अपनी अर्निंग्स को 10 गुना कर सको। स्टॉक मार्केट में लगाओ, SIP में लगाओ, या फिर कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों को चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको बढ़ाने की सोचो, उसको 10x करने की सोचो। अब इन सब चक्कर में अगर आपका लॉस भी होता है तो फर्क नहीं पड़ता, गेम जीतने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। थर्ड, ट्राई टू क्रिएट अ बिजनेस जिसमें आप रहो ना रहो, काम होता रहे। लोग एक बिजनेस क्रिएट करके सारा काम खुद ही करते हैं, प्रोडक्ट भी बनाते हैं, गल्ला पर भी खुद ही बैठते हैं, बिजनेस भी खुद ही देखते हैं, तो ये ऐसे में आप ग्रो नहीं कर पाओगे। ऐसे में आप टाइम से ट्रेड कर रहे हो, मींस बहुत ही लिमिटेड पैसा कमा पाओगे। याद रखो, टाइम से ट्रेड मत करो, लोगों का टाइम खरीदो खुद के लिए। रिच डैड पुअर डैड के सारे बेस्ट लर्निंग्स में से वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग मैंने सीखी कि कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जिसमें आप रहो ना रहो फर्क नहीं पड़ता। भले आप कहीं और हो फिर भी आपका काम हो रहा है, बिजनेस चल रही है, पैसे आ रहे हैं अकाउंट में। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यूट्यूब पर ही समझाता हूं। जो स्टॉक्स को तो आप जानते ही होंगे, फाउंडर्स ने इसे क्रिएट कर दिया है और इसे ऑटोमेट कर दिया है। शूट्स हो रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, फाउंडर्स कहीं भी हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। इनिशियली उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन अब उन्होंने एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर दिया है जो कि ऑटोमेटिक चल रहा है। गेस्ट आकर अपना जो स्टॉक्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीम काम कर रही है, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। फाउंडर्स का क्या काम है? फाउंडर्स का काम है दिमाग लगाना कि और कौन सा प्रोडक्ट लाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है जिससे एग्जिस्टिंग इनकम को 10x किया जा सके। जब मैं जो स्टॉक्स के को फाउंडर सुमित भैया से मिला था तो उनसे सबसे बड़ी सीख मैंने यही ली थी कि कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करो जो ऑटो पायलट में चल रहा हो एंड आपका काम हो बस दिमाग लगाना कि और क्या बेहतर कर सकता हूं मैं। अब सिर्फ यूट्यूब नहीं, ढेरों ऐसे बिजनेसेस हैं
जिसको ऐसे क्रिएट किया गया है कि जो फाउंडर्स हैं उनका काम नहीं है, वो बस दिमाग लगा रहे हैं कि वो और क्या बेहतर कर सकते हैं। इसका पर्पस मजा करना नहीं है, बल्कि और दूसरे बिजनेसेस क्रिएट करना है, अपने एग्जिस्टिंग इनकम को 10x करना है। पॉइंट नंबर 4, डोंट स्टोर रॉन्ग डेटा इन माइंड। एक कहानी सुनो। एक बच्चा होता है जो कि स्कूल जाता है नया नया, वहाँ टीचर्स उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिगड़े हुए लड़कों से दोस्ती कर लेता है। टीचर्स की सुनना छोड़कर अपने दोस्तों की ही सुनता है, फिर मारपीट, गाली गलौज, क्लास में मस्ती, टाइम पास, नशा करना, सारे अवगुण सीख लेता है। 10 साल बाद जब वो खुद को बर्बाद पाता है तो अपने बर्बादी का कारण टीचर्स को मानता है कि टीचर्स ने उसे सही से गाइड नहीं किया, इसलिए आज वो इस सिचुएशन पर है, जबकि उसने कभी टीचर्स की सुनी ही नहीं। एक दिन वो एक मॉन्क के दरबार में जाता है। उस मॉन्क की बातें सुनकर वो बहुत इंप्रेस होता है और इंप्रेस होकर कहता है कि गुरुजी, अगर आपके जैसा कोई मेरे लाइफ में मिल गया होता, कोई टीचर मेरे लाइफ में मिल गया होता, तो आज मेरी सिचुएशन ये नहीं होती। मेरे टीचर्स ने मुझे सही से गाइड नहीं किया। मैं भले मारपीट करता था, गाली गलौज करता था, बदमाशी करता था, लेकिन वो चाहते तो मुझे सुधार सकते थे। गुरुजी ने एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि क्या उस क्लास के सारे बच्चे तुम्हारे जैसे ही हैं? उसने कहा, नहीं गुरुजी, कुछ तो बहुत बड़े बड़े लोग हो गए हैं। कोई आईएएस है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम्हारी तरह वो भी टीचर्स की बातें नहीं सुनते थे? तो उसने कहा, नहीं गुरुजी, वो सारे टीचर्स की बात सुनते थे। गुरुजी ने कहा, अगर टीचर्स की गलती होती तो क्लास के सारे बच्चे आप ही की तरह होते। जो सफल हो गए उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में अच्छी बातें और प्रेरणादायक बातें ही जाने दिया, इसलिए उनकी सोच और उनका हर एक कदम उन्हें सही रास्ते पर ले गया। जबकि आपने सिर्फ बुरे लोगों से दोस्ती की और सिर्फ बुरी बातें अपने दिमाग में जाने दिया, जिस वजह से आपने वही सोचा और वही किया जो आपको बुरे रास्ते पर ही ले गए। इस बात से समझो कि आप जो डेटा अपने दिमाग में फीड कर रहे हो, उसी से आपका भविष्य तय होता है। आप जैसा सुनते हो, जैसा पढ़ते हो, जैसा देखते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, वैसा ही सोचते हो, वैसा ही बोलते हो और वैसे ही एक्शंस लेते हो। एंड यू नो, आपके एक्शंस ही आपका भविष्य तय करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो फटाक से एक लाइक कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।